लोग महादेवा बाजार में उपस्थित हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं। ये दारू का विरोध करने के लिए लोग उपस्थित हुए हैं। चलिए जानते हैं किन मुद्दों को लेकर। क्या बताइएगा सर, जिस तरह आप लोग विरोध कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं शराब को लेकर? देखिए, शराब को लेकर विरोध नहीं है। हम लोगों का विरोध जो है आबादी भाग में शराब की दुकानें खुली हैं उसको लेकर के है। अगल बगल के मार्केट में आबादी भाग से बाहर शराब की दुकानें हैं, लेकिन महादेवा बाजार में मेन चौराहे पर लेकर शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, जिसके अगल बगल तमाम संबरान परिवार, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर और अनेक दुकानें हैं, जिसपे ग्राहक, आने जाने वाले मरीज, ग्राहक और अन्य सम्मानित लोग जो है यहाँ आने से कतरा रहे हैं। मतलब ये बताया जाए, शराबियों का कहीं ना कहीं भय सता रहा है। एकदम, जो दुकानदार है उनके कस्टमर कहीं ना कहीं टूट रहे हैं और शराब की जो दुकान है उनके कस्टमर बढ़ रहे हैं। जी जानते ही हैं, शराब पीने वालों को जब पी लेते हैं तो क्या स्थिति होती है। और यहाँ तो एक तरह से शराब की देसी और कंपोजिट अंग्रेजी की दुकान होने के कारण शाम को मेला सरीखे स्थिति हो जाती है। तमाम सब महिलाएं और पुरुष के साथ कब अभद्रता के शिकार हो जाएं, इसके नाते रास्ता लोग छोड़ने पे विवश हैं। चलिए हमारे साथ कुछ और क्या बताएंगे। जिस तरह मेडिकल स्टोर के बगल में शराब की ठेकी खोल दिया गया है, क्या बताएंगे? सर हमारी यही मतलब मांगे हैं कि जैसे जो दुकानें खोली गई बगल में, इन्होंने हमसे पूछे पहले कि बगल में खोलने के लिए, हमने इनसे मना किया कि बगल में मत खोलिएगा। पहले मना कर हाँ, उनसे जो भी इनके जो आवंटित जिनका हुआ है लाइसेंस, हमारी उनसे बात हुई थी। हम उनसे बोले थे कि हमारे बगल मत खोलिएगा, चौराहे पे ऊंची जगह देखकर आप खोल लीजिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब आप लोगों का ये कहना है कि यहाँ से ठेकी हट जाए, दूर कहीं चला जाए, हमें और किसी का विरोध नहीं है? नहीं, किसी का विरोध नहीं है। आबादी क्षेत्र से बाहर किया जाए, यही मांगे हैं बस। क्या क्या कठिनाई होती है? देखिए, कठिनाइयां तो बहुत सारी हैं, बताने लगेंगे तो शायद सुबह शाम हो जाएंगी। लेकिन जो है आए दिन जो है पीकर मतलब यहाँ पे बैठ जाएंगे, यहाँ पे बैठ के चिकना बेचेंगे। ये जो बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह खड़े कर देंगे। मतलब जो दुकानदार अगल बगल है उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उनके जो कस्टमर है नहीं आ पाते हैं। कुछ लोग आना चाहते हैं लेकिन भीड़ देखकर, शराबी को देखकर नहीं आते हैं। कुछ लोग उल्टी कर देते हैं हमारे दरवाजे पर। मतलब तरह तरह के तरह के हैं, मार झगड़ा होते रहती है। किनसे हम लोग निपटेंगे? अगर एक दिन की बात रहती तो शायद हम लोग अपने आप से एडजस्ट कर लेते, चलिए भाई एक दिन की बात है। लेकिन ये 30 दिन की रोजमर्रा कहानी है, तो इसे हम इसीलिए हम यही चाहेंगे कि इसे स्थानांतरित किया किसी दूसरी जगह पे। चलिए सर, जिस तरह नशेड़ियों का ये अड्डा बन चुका है, एक तरह मान लीजिए इधर भी ठेकी है, इधर भी ठेकी है, क्या बताइएगा? बताने को यही है सर कि इतनी समस्याएं हम लोग देख रहे हैं कि कहने में कुछ है नहीं। बच्चों को भी तब तक दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे शाम को मेला लग जाता है और बाहर नहीं निकल पाते हैं लोग, और तमाम तरीके की अभद्रता लोग करते हैं। पी खा करके यहाँ पे उल्टी करना, बाथरूम कर देना, तमाम बदतमीजियाँ झेलने में बड़ी परेशानी होती है। बस यही है कि यहाँ से हटा करके कस्बे से कहीं दूर ले जा करके ये लोग स्थानांतरित कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कठिनाई को झेल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे दुकान है, बिजनेसमैन है हम लोग, तमाम दुकान पे हम लोग के कस्टमर नहीं आते इस वजह से कि बगल में दारू की दुकान है, कहीं कोई अभद्रता न कर दे, कहीं कोई पी करके बदतमीजी न कर दे। इससे बहुत कठिनाइयाँ होती हैं सर। हम लोग का पूरा परिवार यहीं रहता है, यही दुकान, यही मकान, यही सब कुछ है। माता जी हैं, बच्चे हैं, सब लोग हैं। बाहर निकलने से कतराते हैं लोग। मतलब उन शराबियों से कहीं ना कहीं भय एकदम सताता है कि कभी ना कभी पी कर हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पीने के बाद अनकॉन्शियस हो जाते हैं लोग, कुछ भी कह देते हैं किसी को कुछ भी। हम लोग एकदम इग्नोर करके अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा? हमको सरकार से कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही कहना है कि दारू की दुकानों को यहाँ से हटा करके किसी ऐसे जगह पे किया जाए जहाँ कस्बा ना हो, यहाँ से हटा दिया जाए। ये मेन चौराहा है, इसका विकास भी समझ लीजिए रुका हुआ है। इसकी वजह से इसका विकास भी रुका हुआ है, क्योंकि एकदम बीचों बीच आ गया है। ना बगल में कोई दुकान खोलने वाला तैयार होता है, ना सामने, तमाम चीजें हैं सर। चलिए हमारे साथ एक माता जी इधर आइए। क्या बताइएगा, आपके बगल में शराब की दुकानें खुली हुई है और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि लोग पी पी के मतलब झगड़ा झुट्टी तमाम तरीके से बात करते हैं, अब्द शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सच बात है, सही बात कर ही रहे हैं तभी तो हो रहा है दिक्कत। नहीं करते तो दिक्कत नहीं होता। जो खोला है उसको खुद सोचना चाहिए था कि इतना परिवार है। वो तो जाके बोल दिया कि तो कुछ नहीं है, परिवार नहीं है। मतलब ये लग रहा है कि खाली जिसका मकान है मकान बना के छोड़ दिया गया है, यहाँ परिवार नहीं रहने वाला। उसका बोलना वही है। तो भाई हम लोग का इतना परिवार वहाँ से लेकर के इधर तक सामने सब परिवार है ना भैया।
तो चलिए चलिए ठीक है। मेडिकल स्टोर के बगल में शराब की ठेकी का आंदोलन महादेव बाजार में पब्लिक ने किया और ये बताया जाता है, और शराब पीने से राम नहीं पैदा होता, रावण पैदा होता है। देखते रहिए पूर्वांचल रफ्तार। भैया एक फोटो खिंचवाइए तुम।